एक शिकायत करे से काफी ये उसके पीतल के बर्तन होते हैं ना भैया? जी सर। ये आप लोग देख सकते हैं जो शादी बारात में लोग दहेज में देते हैं या अपनी बच्ची को देते हैं, ये पूरी तरीके से सब खाक हो चुका है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो इनके पास अनाज रखा था वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका है। भैया थोड़ा करीब से दिखाना। ये जो है अनाज पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका है। गृहस्थी का जो भी सामान है वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका है। इधर भी कुछ चीजें हैं जो आपको दिखाते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं पूरी तरीके से इसी में जो भी इनका सामान रखने वाला था, जो भी इनकी गृहस्थी थी, सब इसी में था। क्यों ये सिलेंडर भी इसी में रखा हुआ था, सिलेंडर इसी में रखा था। लेकिन इन लोगों का कहना यह है कि जो है इसमें गैस नहीं थी। गैस अगर होती तो विस्फोट होने का डर था और काफी भयंकर कहीं ना कहीं देखा जाए रूप ले सकता था। जब आग लगी थी तो आप यहाँ घर पे मौजूद थी? हाँ, घर पे थी मौजूद। आग लगी थी, वहाँ तार जलने लगा। फिर 3 लोग घर में थे। हमारी जेठानी थी, एक ननद थी, बिटवती। फिर वो सारे लोग बुताने लगे, नहीं बुझी। फिर गांव वालों को गुहार की, फिर वो लोग आए, तब तक जल के सब खाक हो गया। कुछ भी नहीं हमारे लोगों के पास बचा, खाने के लिए भी नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, सारा कुछ जल के खाक हो गया। मतलब आपका कहीं ना कहीं देखा जाए बिस्तर से लेके, मतलब आपके पास जो कपड़े पहने हैं बस वही कपड़े बचे हैं, उसके अलावा जो भी गृहस्थी थी पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। बिस्तर तक जल गया और मंजे तक, सारा कुछ, रजाई गद्दा बिस्तर कम्बल कुम्बल सारा कुछ जल गया। बस तन पर के कपड़े बचे और कुछ नहीं हमारे लोगों के पास बचा। एक भी दाना नहीं खाने के लिए बचा। और क्या बताएं, सारा खाक हो गया जल के। पूरा सब कुछ पूरा गृहस्थी जल गया, कुछ भी नहीं बचा है। कुछ भी नहीं बचा है, खाने पीने के लिए, पहनने ओढ़ने के लिए भी कुछ भी नहीं बचा हमारे लोगों के पास। सारा जल के खाक हो गया, सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएन भारत टीवी न्यूज और यहाँ हम लोग खड़े हुए जनपद हरदोई, एक पहावा गांव है जो विकास खंड कछौना में पड़ता है और थाना क्षेत्र भी कछौना पड़ता है। यहाँ पे एक भीषण आग ने जो है एक रूप ले लिया और कहीं ना कहीं देखा जाए शॉर्ट सर्किट के कारण जो है भीषण आग लग गई। और ये आप लोग देख सकते हैं कि पूरी तरीके से इस घर में रहने के लिए अगर जो कपड़े ये लोग अपने शरीर के ऊपर पहने थे बस वो कपड़े बच गए हैं और बाकी पूरी तरीके से जो भी इनकी गृहस्थी थी वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है। क्या क्या जला है ये आप लोग देख सकते हैं कि इधर दिखाइए क्या क्या जला। ये आप लोग देख सकते हैं कि इनके घर में जो भी गृहस्थी थी वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है। ये आटा देख सकते हैं, ये आटा है, आटा पूरी तरीके से, आटे की बाल्टी जो है पूरी तरीके से जल चुकी है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये सरसों जो है पूरी तरीके से जल चुकी। ये आप लोग देख सकते हैं कि पूरी तरीके से ये जो भी इनके पास गृहस्थी थी वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी है। ये आप लोग भली भांति देखकर समझ सकते हैं। ये भी देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो भी था, ये इतनी भयंकर आग थी जो है पीतल के बर्तन को पूरी तरीके से पिघला दी है। ये भी आप लोग समझ सकते हैं। ये जो भी इनके पास था सब पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका है। अब इनसे बात करते हैं और इनके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं और वो भी कहीं ना कहीं देखा जाए ये भैया जिनके घर में आग लगी है वो उस समय मौके पे मौजूद नहीं थे जब इनके घर में आग लगी थी। और जब है ये लोग, इन लोगों को जब जानकारी मिली तो लगभग इनका घर जो है पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका था। क्या नाम है भैया आपका? राममूर्ति सर। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी सर। ये जो पहावा के रहने वाले हैं, ये जो आग लगी है कैसे लगी, इस पे जो है जानकारी आप हमें दीजिए विस्तार से। सर ये आग सर ये लाइट से लगी हुई है सर। यहाँ कई बार मतलब तार कट गए थे, वहाँ मैंने टेप लगा के उसको जोड़ दिए थे। उसके बाद को पता चला फिर भी कहीं तार कट गया होगा। तो सर हम जब यहाँ आग लगी हुई थी तब सर हम खेत में थे। जब यहाँ कस की आग लग गई थी, यहाँ हमारी खाली औरत थी और एक भतीजी थी, एक हमारी मतलब पितृ बहन थी, चाचा की लड़की। तो सर यहाँ बस सब जलने लगा। बाकी ये तीनों लोग तो बुता नहीं पाए। बाद को गांव वालों को पता चला तो वो सारे दौड़ के आए। जब तक मतलब गांव वाले दौड़ के आए तब तक सारा कुछ जल चुका था। फिर हमको इन्होंने फोन किया, फिर रोते रोते कुछ बता नहीं पाने के, तो फिर हम खेत से दौड़कर भागते हुए आए। जब तक आए यहाँ तब तक सारा कुछ जल चुका था। मतलब पूरी तरीके से घर की गृहस्थी जो है जलकर खाक हो चुकी है। सब कुछ जल चुका था सर। ये मौके पे यही है आपके भैया? जी सर। इन लोगों के पास अभी देखा जाए, हमने जो देखा है, आप कपड़े भी देख सकते हैं कि इन लोगों के पास अगर पहनने के लिए की बात की जाए तो इन लोगों के पास जो बच्चे बदन पे कपड़े पहने हुए हैं सिर्फ इनके पास इतनी गृहस्थी बची है। उसके अलावा पूरी तरीके से सब कुछ जलकर खाक हो गया है। जो है यहाँ
यहाँ पे आग लगी उसके बाद में कोई अधिकारी, कोई विभाग का अधिकारी, कर्मचारी यहाँ आया है? लेखपाल सर आए थे। लेखपाल आए थे, वो सारा कुछ यहाँ देख के फोटो खींच के सारा कुछ लिख के ले गए। जो नुकसान हुआ है वो लिख कर ले गए हैं? जी सर। हाँ, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया, कुछ बताया आप लोगों को? बताया तो कुछ नहीं था, मतलब लिख के ले गए, तो कहते आगे की जानकारी होगी जो हम आगे मतलब जो कुछ उनके करने वाला होगा तो कार्य हम लोग करेंगे। और ये आप लोग देख सकते हैं कि आग पूरी तरीके से लग गई, इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा, और आप लोग ये देख सकते हैं कि जो है बाहर के, ये गांव के ही लोग हैं ना? जी सर, सब हमारे घर के गांव के लोग हैं, मतलब परिवार के गांव के लोग हैं। जी सर। जो है लेकर आ रहे हैं, और ये भी आप लोग देख सकते हैं कि इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। तो लोगों ने कहीं ना कहीं देखा जाए इनकी मदद करने के लिए लोग आ गया। आपका नाम क्या है? हमारा अच्छा, आप जो है इन लोगों के लिए खाना लेके आ रही हैं? हाँ, ये भैया खाना लेके आने, बहू लड़का हम्म। खाना लेके आए। अच्छा, ये जो है घटना जब घटित हुई, जब आग लगी थी, तो आप लोग कहाँ थे? कुछ जानकारी हो पाई थी कैसे आग लगी? हम बाहर तन बकरी बच्चन तेरे जब खूब कुंग उठी तब पहुंचे तले गांव घर के सब बता देने लड़का लड़ियन। हाँ। तो आप लोग जो है खाना, गांव के लोग जो है खाना लेकर आ रहे हैं, घर के लोग खाने, आप भी इनके परिवार की ही हैं? जी। आप भी खाना इनके लिए लेके आ रही हैं? जी। ये आप लोग समझ सकते हैं। तो प्रशासन को इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि इनके घर में पूरी तरीके से जो भी गृहस्थी थी वो जलकर खाक हो गई। ये आप लोग देख सकते हैं कि बक्से के अंदर जो भी रखा होगा पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। ये आप लोग देख सकते हैं, पूरी तरीके से काला काला सब दिख रहा है। और ये कपड़े देख सकते हैं कि कपड़े पूरी तरीके से, लगभग हम यही बात बार बार कह रहे हैं कि लगभग इनकी पूरी गृहस्थी जो जलकर खाक हो गई। और प्रशासनिक मदद जो है, इन्हें जो हो सकता है उचित प्रशासनिक मदद इन्हें तुरंत करने की जरूरत है, क्योंकि इनके पास खाने रहने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बची। लगभग कितने तक का नुकसान हुआ भैया? सर माल जेवर सर सारे बर्तन तो ये चोरी हो रही थी, मतलब हमारे गांव में 6 घरों में चोरी हो चुकी थी, इसीलिए सारा कुछ मैंने पास में रखे थे। जितना माल था वो सारा कुछ, बाकी बर्तन वगैरह तो सर आप तो देख ही सकते, सारा कुछ यहीं पे था। सब कुछ ये इसी में था, है ना? जी सर। अच्छा, ये माता जी आपकी है क्या? ये मेरी माता जी। माता जी, कैसे आग लगी? आप थी घर में कि नहीं थी? भैया हम दीवारे खटिया पर पड़े राम रही थी तो दीवारे पड़े। अच्छा, आप बीमार रहती हैं, बाहर पड़ी थी, लेकिन आप लोगों को जब आग लगी तो जो है आप कर भी क्या सकती है? खैर, आप लोग समझ सकते हैं उम्र का तकाजा है, और इतनी उम्र में जो है ये कुछ नहीं कर सकती है, सिर्फ आवाज निकाल सकती है, बता सकती है, बाकी कुछ नहीं कर सकती। कोई बात नहीं माता जी, आप शांत रहिए। प्रशासन इसमें, उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इसमें मदद करेगा। और ये आप लोग देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो है घर जलकर खाक हो गया। इनके पास रहने और खाने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बची है। तो प्रशासनिक मदद जो है इन्हें तुरंत करने की कृपा करें। और बाहर भी दिखाते हैं आप लोगों को कि बाहर की पूरी तरीके से जो है जलकर खाक हो। आप खाना खिलाइए, इनको खिला दीजिए खाना। आप ये दिखाओ, उधर से दिखाओ। ये आप लोग देख सकते हैं कि इधर भी बंगला टाइप का बना था, छप्पर भी पड़ा था ना? जी सर, यहाँ पे जानवर रहते थे, वो यहाँ पे जानवर रहते थे, बढ़िया हमारी बंदी में बकरी बंदी, ये सब यहाँ पे बाहर रहते थे। हाँ, और यहीं से जो है लगभग देखा जाए यहीं से आग पकड़ के अंदर को गई है ना? ये पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया, और बाहर अंदर पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। इनके पास ऐसी कोई जगह नहीं बची है जिसमें ये लोग रह सकें या अपना जीवन यापन कर सके। तो प्रशासन को जो है इसमें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, जो हो सकता है उचित कार्रवाई करे। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो है इन लोगों की मदद हो सके। जय हिंद दोस्तों। क्योंकि इनके पास, भैया आपके पास कोई दूसरा घर तो है कि नहीं है? यही है, जो भी रहना, जो भी करना सब इसी में आप लोग रहते हैं ना? इसी में रहते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए, हमने सुना है जो आपकी जो जेवर रखे थे, जेवर भी पूरी तरीके से जल चुके हैं। सर हमारे गांव में 6 घरों में चोरी हो चुकी थी। हाँ। तो सर मैंने सोचा हम पास में रहते, पास में अपना सारा कुछ सामान लेकर इसी में रहते थे। बक्से में सामान था, बाकी अन्य बैगों में कपड़े वगैरह थे, सारे कुछ जल के इसी में राख हो गए सर। हाँ, मतलब ये चोरी होने के डर से जो है ये सामान जो है सब अपने पास रखते थे आप लोग, जहाँ पे आप लोग सोते थे वहीं पे सुरक्षित रखते थे। लेकिन वही कहीं ना कहीं देखा जो शॉर्ट सर्किट हुआ, जो आग लगी, उसमें पूरी तरीके से घर की जो गृहस्थी थी वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है। जी सर। ऐसा देख सकते हैं, इस बक्से के अंदर आप जले हुए अंश देख सकते हैं। जो भी इसके अंदर था वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया है। और ये कपड़े भी देख सकते हैं कि पूरी तरीके से बढ़ने लगा। फिर गांव के आए, फिर वो देख के पुताने की कोशिश करी, बहुत देर तक आग लगती रही, फिर भी कुछ भी नहीं कुछ बचा। सारे कपड़े माल जेवर सारा कुछ चला गया। जो तन पे कपड़े हैं वही बचे, खाने तक नहीं, एक दाना भी नहीं बचा कुछ। पूरी तरीके से सब बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया।
जगह रहने की भी जगह नहीं थी, यही हमारे लोगों की जगह रहने की थी, वो भी चली गई, सब रख जल के खाक हो गई। पूरी तरीके से आप समझ सकते हैं कि पूरी तरीके से सब बर्बाद हो गया है। तो प्रशासन को इसमें जो है देरी नहीं करनी चाहिए, प्रशासन को इसमें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और इनके जो खाने के लिए, जो पहनने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है, प्रशासन को इसकी प्रशासन को ज़िम्मेदारी है कि कम से कम इन्हें जो चीज़ों की जो आवश्यकता है, वो चीज़ इन्हें उपलब्ध कराए, ताकि इनका जीवन जो है सुलभ हो सके और जो इनका नुकसान हो सका है, वो प्रशासनिक कार्रवाई करके इनका नुकसान कम से कम इन्हें मुआवज़ा देने की कृपा करे, ताकि इन लोगों का नुकसान जो हुआ है, वो नुकसान तो खैर हो ही गया है, लेकिन अगर